हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्स करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे वाटर रिसोर्सेज के, और जिससे अपना बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और 2 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन करवा के छोटा सा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, 75 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। सिस्टम वही है, क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद 10 सेकंड का टाइमर और उसके बाद आंसर। तो अपना टारगेट यही है, बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में तो स्पेशल प्लस हर सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the major sources of fresh water in India is option A ground water, option B river, option C glacier, option D ocean. Time up and the correct answer is groundwater, option A. Question number 2, the main source of water are option A surface water, option B groundwater, option C both, option D none. Time up and the correct answer is option C both. ग्राउंड वाटर जो वेल ट्यूबवेल के द्वारा मिलेंगे, सरफेस वाटर जो रिवर, लेक्स, ये सब के द्वारा मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टैंक इरिगेशन? ऑप्शन ए टैंक गेट सिल्टेड अप सून, ऑप्शन बी टैंक ऑक्युपाई अ लार्ज एरिया, ऑप्शन सी दे गो ड्राई व्हेन मानसून फेल, ऑप्शन डी they are dependable source of irrigation. Time up and the correct answer is option D, they are dependable source of irrigation. टैंक इरिगेशन डिपेंडेबल नहीं है, ये मानसून के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो मानसून ठीक है तो पानी अच्छा खासा टैंक में मिल जाएंगे, नहीं तो फेलियर हो जाएगा। तो डिपेंडेबल सोर्सेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेघालय। बैम्बू इरिगेशन 200 ईयर ओल्ड टेक्निक है, लेकिन मॉडर्न मेथड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप थ्रू द क्रैक्स एंड क्रीव्सेस इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सरफेस वाटर, ऑप्शन बी ग्राउंड वाटर, ऑप्शन सी लगून, ऑप्शन डी बैक वाटर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्राउंड वाटर। जब रेन वाटर क्रैक्स और क्रीव्स के द्वारा ज़मीन के अंदर चले जाते हैं इनसाइड द अर्थ, तो ग्राउंड वाटर में के रूप में अपने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct about sprinkler irrigation? Option A
It is expensive method of irrigation. Option B, it is helpful for a small area. Option C, water application efficiency is strongly affected by direction of wind. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option D, all of these. करेक्ट बोला था, ये सारे के सारे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. Canal irrigation amounts to -% of total irrigated area in the country. Option A 30%, option B 40%, option C 50%, option D 25%. Time up, and the correct answer is option B, 40%. Question number 8. These type of irrigation are popular in the alluvial plain where the ground is soft but does not have sloping. Option A, canal irrigation. Option B, well and tube well irrigation. Option C, tank irrigation. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is well and tube well irrigation. अगर यही क्वेश्चन में अगर बोल देता द ग्राउंड इज सॉफ्ट बट हैव अ जेंटल स्लोप, तो आंसर हो जाता कैनाल इरिगेशन. जेंटल स्लोपिंग का दरकार रहेगा कैनाल इरिगेशन का वाटर को फ्लो होने के लिए. जब स्लोप नहीं है तो वेल एंड ट्यूब वेल होगा. क्वेश्चन को मैं हर एंगल से हर तरीक़े से बनाया हूँ. कहीं पे परसेंटेज भी है, कहीं पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कहीं पे सब करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following modern method of irrigation is usually used to irrigate fruits and vegetables? Option A, sprinkler irrigation. Option B, drip irrigation. Option C, bamboo irrigation. Option D, none. Time up, and the correct answer is drip irrigation. Question number 10. Tube well irrigation amounts to -% of the total irrigated area in the country. Option A 15%, option B 20%, option C 25%, option D 30%. Time up, and the correct answer is option B, 20%. वेल ट्यूबवेल मिला के 40% है, तो ट्यूबवेल 20, वेल 20, कैनाल 40 और टैंक है 12%. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is the disadvantage of well irrigation? Option A, it is beneficial to poor farmer only with small holdings. Option B, the water table goes down in the dry season. Option C, provide water for irrigation for small area of land. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. देखिए पहले क्वेश्चन आता था 2 मार्क का, नेम या गिव एनी 2 डिसएडवांटेज. तो अभी कोई सा भी 3 डिसएडवांटेज में से कोई भी एक डिसएडवांटेज पूछ देगा और बोल देगा कि कौन सा वेल इरिगेशन का है. इसीलिए तीनों डिसएडवांटेज लिखा हूँ मैं, साथ में ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो गया. इससे कि आपको तीनों के तीनों डिसएडवांटेज आपको पता चल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statement is correct about drip irrigation system? Option A, field leveling is not necessary. Option B, irrigation water is conserved. Option C, labor cost is less than other irrigation method. Option D, all of these.
Time up, and the correct answer is option D, all of these. Question number 13. Which of the following is the modern source of irrigation? Option A, well. Option B, tube well. Option C, canal. Option D, drip system. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्रिप सिस्टम. मॉडर्न मेथड बोला है ड्रिप सिस्टम, बाकी जो तीनों हैं वो ट्रेडिशनल है या ओल्ड सिस्टम कहलाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्यूबवेल इरिगेशन? ऑप्शन ए, दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन. ऑप्शन बी, दे इरिगेट a large area. Option C, they are easy to dig. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option D, all of these. आपको वेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज में ऑल ऑफ दिस मिल गया, स्प्रिंकलर का मिल गया, ट्यूबवेल का मिल गया, तो इससे क्या आपका सारा का सारा पोर्शन जो है रिवाइज हो जाएगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैम्बू इरिगेशन सिस्टम? ऑप्शन ए, it does not need any fuel or power. Option B, the bamboo strat or right in rain. Option C, implemented on region where bamboo is available for free or at low cost. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option D, all of these. पूछा है कौन कौन सा करेक्ट है, तो बैम्बू इरिगेशन में फ्यूल पावर का दरकार नहीं पड़ता. बैम्बू यूज़ होता है तो सनरेज, वाटर, लाइट ये सब पड़ने की वजह से बैम्बू ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. और ये वही रीजन में काम आएगा जहाँ पे बैम्बू या तो फ्री में मिले या तो एकदम सस्ता मिले, मतलब लो प्राइस में मिले. क्वेश्चन नंबर 16. Which is the primary source of water? Option A, river water. Option B, tank. Option C, well and tube well. Option D, rain water. Time up, and the correct answer is rain water. Primary source rain water है. Question number 17. Name the state where well and tube well irrigation is practiced. Option A, northern plain of Uttar Pradesh. Option B, Bihar, Punjab and Haryana. Option C, Maharashtra, West Bengal and Andhra Pradesh. Option D, all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. कहाँ कहाँ वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन प्रैक्टिस होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, पूरा नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है. जहाँ पे जेंटल स्लोप है वहाँ कैनाल इरिगेशन आएगा. बिहार में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में. तो इन स्टेट में वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन प्रैक्टिस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. रूफ टॉप rainwater harvesting is a technique to recharge. Option A, river water. Option B, lake. Option C, sea. Option D, groundwater. Time up, and the correct answer is option D, groundwater. Question number 19. Surface which receives rainfall directly is called. Option A, rooftop. Option B, storage. Option C, conduit. Option D, catchment. Time up, and the correct answer is catchment.
कैचमेंट एक बड़ा एरिया है, उसमें रूफटॉप ये सब आ जाएंगे, तो कैचमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल इरिगेशन? ऑप्शन ए पेरिनियल कैनाल, ऑप्शन बी इनुडेशन कैनाल, ऑप्शन सी स्टोरेज कैनाल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। मतलब टाइप्स ऑफ कैनाल 3 प्रकार के होते हैं। एक पेरिनियल कैनाल जिनमें पानी वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है, एक इनुडेशन कैनाल जिसमें खाली जब फ्लड आता है तब फ्लड वाटर ये कैनाल का तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, एक है स्टोरेज कैनाल, वाटर को स्टोर किया जाता है ताकि ड्राई सीजन में यूज़ कर सके। तो 3 प्रकार का कैनाल, तीनों का नाम बता दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैनाल इरिगेशन आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ, मतलब पॉइंट 1 इंडो गंगेटिक प्लेन, ऑप्शन बी डेल्टा ऑफ द रिवर महानदी कृष्णा एंड कावेरी, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ। इंडो गंगेटिक प्लेन में कैनाल इरिगेशन आर प्रैक्टिस्ड एंड दे आर फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, महानदी भी है। क्वेश्चन नंबर 22, this type of irrigation is joined to perennial river with a barrage to control, option A inundation canal, option B permanent canal, option C perennial canal, option D temporary canal। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल रिवर में पेरिनियल कैनाल ही बन सकते हैं, तो आंसर पेरिनियल कैनाल ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डू द इनुडेशन कैनाल हैव लिमिटेड यूज? ऑप्शन ए दे आर टेकन आउट फ्रॉम ए पेरिनियल रिवर, ऑप्शन बी इट ऑक्युपाइज अ लार्ज एरिया, ऑप्शन सी they are constructed to store rainwater, option D they get water only when the river are in flood। Time up and the correct answer is option D they get water only when the river are in flood। फ्लड के टाइम में ही इनुडेशन कैनाल में पानी छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, canal irrigation leads to the ground around it becoming unproductive because this is due to option A water blocking, option B water storage, option C water logging, option D none of this। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाटर लॉगिंग। कैनाल इरिगेशन का आसपास का जो एरिया रहता है वो पानी लग लग के वो एरिया ख़राब हो जाता है, वो एरिया को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वहाँ का जो सॉइल है वो ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ वेल विच इज़ आर्टिफिशियली एंड supported by walls of bricks, option A unlined well, option B natural well, option C lined well, option D all of these। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइंड वेल। यह क्वेश्चन आपका टोपोसीट से भी रिलेटेड है। टोपोसीट में बोलता है कि वेल के पास जो मैंसरी बना रहता है ब्रिक्स का, तो वो लाइन वेल होता है, कुछ अनलाइन वेल होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हो गया।
तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन ख़त्म हुआ पार्ट 1 में। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल पाए। तो प्लीज़ वीडियो को आप वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।